माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा क्या है, हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। एक तरफ तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या है, उनसे घातक बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो हम यहाँ कुछ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पोर्टेंट यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। खाद्य और पेय उद्योगों में क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लंबे प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फूड आइटम, दही बनाने के, चीज़, ब्रेड, जेलीज, इडली डोसा बनाने के लिए। लेकिन हाउ डू यू थिंक, अब आप ये सोचोगे कि मिल्क को दही में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मिल्क चेंजेस टू कर्ड। मिल्क क्या है, दूध दही में कैसे कन्वर्ट होता है। एक बैक्टीरिया होता है, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एंडोफिलस। तो कर्ड क्या है, जब कर्ड, द कर्ड डेट वी एडिड टू मिल्क इन द, मतलब पहले ये एक्टिविटी देखो। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेकिंग कर्ड, टू सम वार्म वाटर इन द बाउल। कटोरे के अंदर क्या, थोड़ा गर्म दूध लो और उसके अंदर 1 चम्मच दही की डाल दो। स्टिर उसको, दूध को अच्छे से हिलाओ और उस बाउल को कवर कर दो। 4-5 घंटे के लिए उस बाउल को अनडिस्टर्ब छोड़ दो और क्या है, और ओवरनाइट एट द वार्म प्लेस, और रात को गर्म जगह पर रख दो उसको। तो हम देखेंगे कि मिल्क क्या है, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। ड्रॉप ऑफ कर्ड एंड ऑब्जर्व दिस अंडर ए, अब वो क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर एक दही की ड्रॉप लो और फिर देखो। तो अब आप सोचोगे कि मिल्क क्या है, कर्ड में कैसे चेंज हुआ। तो मिल्क चेंजेस टू कर्ड, कर्ड में मिल्क कैसे चेंज हुआ। मिल्क में कर्ड, एक बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एंडोफिलस। द कर्ड डेट वी एडिड टू मिल्क, जो कर्ड हमने दूध के अंदर मिलाई थी इस एक्टिविटी के अंदर, उसके अंदर क्या था, लैक्टोबैसिलस एंडोफिलस, उसके अंदर ये बैक्टीरिया था। द प्रोटीन कोल्ड सेजियन प्रेजेंट इन मिल्क, और मिल्क के अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, CASEIN, सेजियन, ठीक है, जो कोगुलेट इन द प्रेजेंस ऑफ, जो जम जाता है इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, एंड फॉर्म्स ए सॉलिड मास, और वो क्या है, सॉलिड मास मतलब एक सॉलिड चीज़ बना देता है जिसको हम दही बोलते हैं। मतलब क्या है, जो हमारी दही है ना, उसके जो दही को 1 चम्मच दही को हमने दूध के अंदर ऐड किया था ना, उसके अंदर था ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, और जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है वो होता है ये, ठीक है। जब ये प्रोटीन मिल्क के अंदर होता है ना, तो वो उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से वो क्या हो जाता है, कोगुलेट, वो जम जाता है, ठीक है, जिससे क्या बन जाता है एक सॉलिड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम दही बोलते हैं। एक्टोबैटर एक बैक्टीरिया का नाम है जो यूज़ किया जाता है अदरक, वाइन, शराब और फ्रूट जूस, जो हम फ्रूट जूस बनाते हैं उनके लिए। तो यीस्ट इज ऑल्सो यूज इन बीवरेज टू मेक बीवरेज सच एज वाइन एंड बियर। एक बैक्टीरिया है यीस्ट। यीस्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, शराब की भट्टी के अंदर यूज़ करते हैं इसको, क्या बनाने के लिए, पीने के पदार्थ जैसे वाइन, शराब, बियर वगैरह बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द शुगर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो शुगर होती है ना उसको एसिड में और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो द प्रोसेस इन विच वो प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देना, मतलब चीनी को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं प्रोसेस को फर्मेंटेशन। तो इसलिए, तो वाइन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम जो हमारे ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, उनको उबाल लें। वेयर एज, और बियर को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जो होते हैं ना हमारे जो, उनको उबाल लें, ठीक है। तो एक एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो वाइन, विनेगर और फ्रूट जूस के लिए यूज़ किया जाता है, उनको बनाने के लिए। और जो यीस्ट है उनको हम शराब की भट्टी के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम पेय पदार्थ जैसे वाइन और बियर को बना सकें। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शुगर को एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो वाइन को है ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, और बियर को क्या है, बेरले की फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। जो यीस्ट होता है इज यूज टू सेट डफ टू मेक फूड आइटम्स, इसको क्या है, आटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेड और पिज़्ज़ा का बेस होता है ना, पिज़्ज़ा का बेस, उसके लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं।
दिस ऑल्सो इन्वॉल्व फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन फूड आइटम। जो फूड आइटम के अंदर शुगर होती है ना, उसको फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है यीस्ट का। मतलब यीस्ट क्या करता है, जो उन फूड आइटम के अंदर शुगर होती है ना, उसको क्या कर देता है, वो फर्मेंट कर देता है। तो उस फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, जो शुगर होती है ना, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। किस फॉर्म में? एल्कोहल की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इस प्रोसेस में। मतलब फर्मेंटेशन के अंदर शुगर ब्रेक हो जाती है, शुगर टूट के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से द डफ राइसेस, वो डफ क्या है, वो आटा ऊपर उठ जाता है ऑन बेकिंग। और जब हम बेक करते हैं ना, तब गैस रिलीज, वो गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है, एंड लीव्स पोर्स बिहाइंड। और निकलते वक्त उसके पीछे छोटे छोटे छिद्र छोड़ जाती है, पोर्स। तो इस वजह से क्या है, हमें ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे पोर्स, छेद से दिखाई देते हैं। ठीक है। तो सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। और कुछ बैक्टीरिया हैं जो टोबैको के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं और कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे मशरूम फंगस इज़ ऑल्सो यूज एज फूड आइटम। इनको भी क्या है, फूड आइटम के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मेडिकल यूज़ क्या है हमारे बैक्टीरिया के। माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले वाइटल रोल इन मेकिंग मेडिसिन। दे आर यूज टू मेक डिफरेंट। माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से बहुत सारे एंटीबायोटिक या टीके बनाए जाते हैं, ताकि हम उन डेडली, उन घातक बीमारियों से क्या कर सके, लड़ सकें। अब एंटीबायोटिक कैसे? एंटीबायोटिक आर मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू क्योर बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स। जो प्लांट के अंदर डिजीज़ हो जाती है, उनके लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर। हमने देखा होगा, कोई भी बीमारी बोल देते हैं एंटीबायोटिक ले लो। तो एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक बनाने के लिए। द माइक्रोऑर्गेनिज्म, कौन सा, बैक्टीरिया या फंगाई को यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक बनाने के लिए, एंड यूज टू क्योर ए नंबर ऑफ डिजीज, और बहुत सारी बीमारियों का समाधान करने के लिए। द फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था कि पेनिसिलियम एक फंगस है, उसको यूज़ किया जाता है बीमारी को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए। इसका मतलब, ही मेड पेनिसिलिन यूजिंग पेनिसिलियम, उसने पेनिसिलिन बनाया था पेनिसिलियम की हेल्प से। स्टेप्टोमाइस बैक्टीरिया होता है एक, उसको यूज़ किया जाता है, आर यूज टू प्रोड्यूस दिस एंड दिस एंटीबायोटिक। इन एंटीबायोटिक्स के नाम है। तो आपको सिर्फ ये यूज़ करना है कि मेडिकल साइंस के अंदर क्या है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप ये पढ़ के देख लेना, ये याद कर लेना, ये एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। ठीक है। उसके बाद है वैक्सीन, टीका। आवर बॉडी हैज़ ए नेचुरल डिफेंस एक्शन इम्यून सिस्टम। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। वैन ए माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, इट प्रोड्यूस स्पेशल डिजीज फाइटिंग सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो मतलब आपने ये सुना होगा ना, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करे तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होती है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उन बैक्टीरिया से लड़ लेती है और वो बीमारी नहीं होने देती। तो उनको बोलते हैं हम डिजीज़ फाइटनिंग सब्सटेंस। जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है। तो दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इज कॉल्ड एंटीजन। तो इसको बोलते हैं एंटीजन। इसलिए हर टाइम एन एंटीजन एंटर अवर बॉडी, द इम्यून सिस्टम फाइंड बैक बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो क्या हर बार एक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और जो एंटीबॉडीज़ है इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको क्या है, उससे लड़ के क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या है, हमारी बॉडी का क्या है, इम्यून सिस्टम होता है। जब कोई भी माइक्रो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो स्पेशल डिजीज फाइटिंग सब्सटेंस, एक बीमारियों से लड़ने के लिए अंदर एक चीज़ है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है। और जो माइक्रोब बीमारी फैलाएगा उसको बोलेंगे एंटीजन। मतलब जो हमारे अंदर एंटर करेगा, जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, उससे लड़ के उसको वापस भगा देंगे। ठीक है। तो दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन आवर बॉडी। तो ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं और बीमारियों से लड़ के हमारे एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एंटीजन इन फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या, इन एंटीजन से क्या है, लड़ के हमें बीमारी से बचाती है। वैक्सीन कंटेन डेड और वीकेंड माइक्रोब। वैक्सीन से क्या होता है,
वैक्सीन के अंदर क्या होता है, कंटेन डेड और वीकेंड माइक्रो, इनके अंदर मरे हुए और वीक माइक्रोब्स होते हैं। व्हेन ए वैक्सीन इंजेक्टेड, जब वैक्सीन लगा दिया जाता है ना और स्वेलोड, आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू इंजेक्टेड एंटीजन, उन एंटीजन से। मतलब जब हम बॉडी के अंदर लगाएंगे ना वैक्सीन, तो वो वैक्सीन क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगी। तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, प्रोड्यूस, किसके रिस्पॉन्स में, जो वो इंजेक्टेड एंटीजन आ रहे हैं बाहर से। तो दीज एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी टू फाइट एंटीजन, तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, उन एंटीजन से लड़ने में हमारी हेल्प करेंगे एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम आवर फ्यूचर इन्फेक्शन, और हमारे फ्यूचर के इन्फेक्शन से क्या करेंगे, हमें बचाएंगे। तो देयरफॉर बॉडी बिकम इम्यून टू द डिजीज द, तो इसको क्या बोलते हैं, द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।